गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज वो डेट है जब आपके लिए बोर्ड के एग्जाम्स के अनाउंसमेंट हो चुका है। तो सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत जिसे कहना चाहिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद और दुआएं, बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। मैं 10th वाले बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि बेटे, ये आपका पहला एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा। नर्सरी से लेके 9 तक जो भी अब तक आपने किया है वो आपसे फ्यूचर में कोई नहीं पूछेगा। उसके बेस पे ही आपका आगे का कैरियर बना होगा, लेकिन उसको कोई पूछेगा नहीं। फर्स्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट जो कंसीडर होता है दैट इज 10th क्लास। तो आज सीबीएसई ने आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे। आपके एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी से। और 15 फरवरी से जो अक्सर यही होता है कि 15 फरवरी से एग्जाम्स होते हैं और जो शुरू में पेपर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो बच्चे ऑप्शनल चूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा अगर हमारे पास आप देख रहे हैं 15 फरवरी को मेनली अगर मैं बात करूं पेंटिंग का आपका एग्जाम है, या और राय गुरुंग और तमांग और शेरपा, ये इस तरह के एग्जाम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या है 16 फरवरी को आपके पास ये इस तरह के एग्जाम्स है। रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, इंट्रोडक्शन, इस तरह से मार्केटिंग, मल्टीमीडिया। कुछ बच्चे मल्टीमीडिया लेते हैं तो वो रहता है। तो ये हमारे पास है। मेन जो पेपर है वो इसके बाद आएंगे। आपके पास क्या है फिर नेक्स्ट 17th को है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड ऑल, ये हमारे पास है। मेन पेपर अगर मैं बात करूं जो बच्चे एग्जाम्स में ऑप्ट करते हैं, तो पहला पेपर आपका 19th फरवरी को है। बहुत से बच्चे संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत कम्युनिकेटिव और संस्कृत कोड नंबर से आप अपनी डेट्स मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं 119 और 122। तो जो बच्चे थर्ड लैंग्वेज लेते हैं तो वो यहाँ इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास अगर हम बात करें 20th फरवरी को, इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस बचती हैं, फ्रेंच है, उर्दू है, मणिपुरी है, गुजराती है, मराठी है, तो ये हमारे पास लैंग्वेज का है। उर्दू कोर्स है, उर्दू कोर्स भी और ऑल। ये है 20th को। टाइमिंग्स जो आपका रहेगा वो 10:30 to 1:30 का रहेगा सुबह एग्जाम का। फिर हमारे पास ये, अब अगर हम बात करते हैं मेन कोर्स जो मोस्टली आपके नॉर्थ इंडिया वालों की बात करूं जो स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा 21 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है। तो जो शुरू के एग्जाम्स हैं वो लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज या जो ऑप्शनल वाले पेपर्स होते हैं उनसे। तो पहला आपका हमारे पास हो गया 21 को हिंदी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 23rd, ये भी हमारे पास ऑप्शनल्स में ही है। अगर मैं बात करता हूँ तो 23 फरवरी को फिर आपके पास पेपर है, ये आ जाएगा स्पेनिश, कश्मीरी, भूटिया, ये भी लैंग्वेज पे ही है। और 24 को ये भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं। तो शुरू के जितने भी एग्जाम्स हैं वो लैंग्वेजेस पे हैं। यहाँ से आपकी मेन स्ट्रीम एग्जाम स्टार्ट होता है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है सर। और ये आपके पास 28 को एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ केयर का पेपर डाला गया है जो बच्चे ऑप्ट करते हैं। लेकिन फिर मेन आपके पास क्या है, आपके पास 2 मार्च को आपके पास साइंस का पेपर है। तो यहाँ आप देखेंगे 26 फेब और 2 मार्च, तो आपके पास 3 दिन मिल रहे हैं, 4 दिन तकरीबन आपके पास गैप हो रहा है। फिर आपके पास जो है ये आपके पास पेपर है 4 मार्च को हमारे पास होम साइंस एंड मल्टी स्किल आ रहा है। फिर ये आपके पास 5 मार्च को अगेन लैंग्वेज का पेपर है आपके पास। ठीक है, अरेबिक, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली एटसेट्रा। हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास मेन एग्जाम्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर है और आपके पास 11 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स। और आपका 13 मार्च को आपका फाइनल एग्जाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास डेट्स रहेंगी। अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो डेट्स आ रही हैं, जो डेट्स आपके पास हैं वो आपके पास आ रही हैं कि भाई हमारा 7th में 11th को हमारे पास बच्चे 11 मार्च को हमारे पास मैथ्स का पेपर है। ठीक है सर। और 7th को हमारे पास एसएसटी का पेपर है। और हमारे पास जो है बच्चे
ये आपके पास आ रहा है 2 मार्च को साइंस का पेपर है। 2 को आपके पास साइंस का पेपर, और आपके पास 26 को इंग्लिश का पेपर है। 26 फेब ये आपके पास इंग्लिश का पेपर है। और मैं आपसे अगर बात करूं तो 21 आपके पास हिंदी का पेपर। तो अगर आपसे बात की जाए तो वो ये हमारे पास मेन पेपर्स हैं जो हम इधर रीजन में कवर करते हैं। 21 फेब इज हिंदी, 26 फेब इज इंग्लिश, 2 आपका साइंस, 7 आपका एसएसटी एंड 11 आपका मैथ्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ तकरीबन वही 4 डेज, यहाँ पे भी हमारे पास 4 डेज, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी 4 डेज, और यहाँ पे भी 8, 9, 10 तकरीबन 3 डेज 4 डेज। तो 3-3 दिन के गैप से आपके मेन एग्जाम्स हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बीच में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें, या उससे पहले ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स। जहाँ पे भी कहीं पे आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत हो, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस, सॉल्यूशंस और आपको सैंपल पेपर्स हम प्रोवाइड कर सकें। ऑल द बेस्ट बच्चा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 12th वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी डेट शीट आ गई है सीबीएसई की, और ये एक सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपना शेड्यूल फिक्स करने के लिए ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द आपको आपकी डेट शीट का पता चल जाए, जिससे कि आप अपना 1 टाइम रिवीजन या 2 टाइम रिवीजन और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आप डिसाइड कर सकें। तो ये आपके पास डेट शीट है 12th की, और 12th के जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे, वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी से। आपका जो टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा 10:30 से 1:30। मैं ये सजेस्ट करूँगा जहाँ पे भी आपका बोर्ड का सेंटर आएगा, अभी तो पता चलेगा, आप एक दिन पहले या पहले जाके उसको देख लें और अपने घर से एक टाइम का आइडिया ले लें कि भाई मुझे जहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अच्छा रहेगा अगर आप ये कोशिश करें कि आप टाइमली कंफर्टेबली आप सेंटर तक पहुंच जाया करें, जिससे कि सुकून के साथ अपना पूरा पेपर आप दे सकें। ऐसा ना हो कि कभी हम जल्दबाजी में या जाम की वजह से, कभी कभी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, कभी कभी वेदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बारिश हो गई या कुछ हो गया, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको सेंटर तक पहुंचना। खैर 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और ये जो शुरू के पेपर्स होते हैं ये थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाले पेपर होते हैं जो बच्चे वैसे चूज़ करते हैं। आपके जो मेन एग्ज़ाम्स होंगे वो जैसा एक पहला पेपर 16 फरवरी को आ रहा है, जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं उसका है। बैंकिंग आ रहा है, तो इस तरह से ये 16 फरवरी का पेपर है। इसी तरह से हमारे पास ये डेटा साइंस मणिपुरी, इसकी अगर हम बात करते हैं, दूसरा लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास ये 19 फरवरी को हिंदी का पेपर आ रहा है। अगर हमारे पास हम देखें ये हमारे पास है मेन, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो 22 फरवरी 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है बच्चे। मेन पेपर, पहला पेपर मैं यही मान के चल रहा हूँ, मोस्टली बच्चे क्योंकि इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। दूसरा पेपर आपका केमिस्ट्री का है 27 फरवरी। पहला 22 फरवरी को है इंग्लिश का, देन 27 फरवरी आपका केमिस्ट्री का पेपर है। स्पेशली अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, 27 के बाद आपका 4 मार्च को है। अच्छा खासा गैप दिया है फिजिक्स के लिए। ये हमारे पास मेन पेपर है, तो इंग्लिश, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, फिर ये मैथ्स का पेपर है आपका सैटरडे को, ठीक है, 9 मार्च में। 9 मार्च। अगर हम बात करते हैं पीसीएम वालों का, तो ये हमारा लास्ट पेपर हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद आप जेई के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट देना चाहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका जनवरी में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बायो स्ट्रीम वालों के लिए, तो बायो के लिए भी एक पेपर बच रहा है सिर्फ बायोलॉजी का। दूसरा जो बच्चे ऑप्शनल में उसमें 5th पेपर फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, उनका पेपर ये 12 मार्च को है। और उसके बाद हमारे पास ये आपके पास है बायोलॉजी,
19 मार्च को आपका बायोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद नीट वाले बच्चों के लिए 5 मई तक के लिए एक बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है कि पूरा आधा मार्च आपको मिल रहा है और पूरा अप्रैल मिलेगा, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिवीजन करके आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप, ठीक है, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एज वेल एज द कॉम्पिटिशन्स। द हिंद गुरु एकेडमी हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। अगर कुछ बच्चों को सैम्पल पेपर्स चाहिए हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, तो वो हम अवेलेबल रहेंगे। और बीच बीच में अगर आपको कुछ वीडियोस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको करा सकें। जिनका बच्चों का आईटी रहता है या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 2 अप्रैल तक का। तो मेन अगर हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, ये लास्ट फाइनल आपकी डेट शीट्स है। 22 फेब को आपका इंग्लिश है, 27 को केमिस्ट्री है, तो तकरीबन 4 दिन की यहाँ छुट्टी है। 27 से लेके 4, तकरीबन 4-5 डेज का यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके पास गैप है। फिर यहाँ पे भी आपके पास 4 डेज का गैप है। और 9 ये थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन में है, लेकिन बायो में अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे मैथ्स बायो भी लेते हैं, तो उनके लिए बायो में 19 का गैप। अगर फिजिक्स से बात करूँ 19, तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप आपको मिलेगा। तो ये 19 बायो। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं बच्चे, और अगर बायो की हम बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। आपका ऑप्शनल जो 5th पेपर है वो आप देख सकते हैं कौन सा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। अल्लाह करे आप लोग बहुत अच्छा कामयाब हों। ऑल द बेस्ट।